आज गुजरात और कोलकाता के बीच में जो बड़ा फ़र्क था वो था छक्कों के मामले में। कोलकाता ने 22 छक्के लगाए और गुजरात ने सिर्फ 12 छक्के लगाए। और ऐसे छोटे ग्राउंड में जैसे ईडन गार्डन्स है, आप अगर 6 हिटिंग एबिलिटी नहीं है आपकी तो आप जीत नहीं सकते, क्योंकि उस मैदान में कंफर्टेबली बड़े स्कोर्स बनने वाले हैं। आपको कम से कम डैमेज के साथ मुकाबला जीतना है, क्योंकि स्कोर तो बड़े बनने ही वाले हैं वहाँ पर उस मैदान पर, क्योंकि इतना छोटा मैदान है और वहाँ पे 6 हिटिंग एकदम आसान है। इतने बड़े बड़े स्कोर्स बने हैं पिछले 2-3 सालों में, क्योंकि T20 बैटिंग बदल चुकी है। पर आज गुजरात की तरफ से हमने देखा कि उन्होंने खुद सीखा नहीं है, और इसके बारे में मैं बार बार आप लोगों से बात करता रहा हूँ कि गुजरात की दिक्कत उनकी बल्लेबाजी है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी वनडे मोड में है। आप लोग कहेंगे शुभमन गिल और जॉस बटलर ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, पर जब तक उन्होंने हिटिंग शुरू की तब तक देर हो चुकी थी। वो मोमेंटम ही चला गया था। सुदर्शन का वो जो इंजरी हुआ, और पता नहीं किस बात पे उन्होंने निशांत सिंधु को आगे बेचा बल्लेबाजी करने के लिए, क्या सोच थी मुझे समझ में नहीं आया। और फिर जब बटलर आए उन्होंने कोशिश की और गिल ने भी थोड़े बहुत लंबे हिट मारे, पर जब आपका इतना बड़ा फर्क हो, 10 छक्कों का फर्क हो दोनों टीमों के बीच में, मतलब आप 60 रनों की बात कर रहे हैं, अंत में गुजरात 29 यानी 29 रन से हारा ये मुकाबला। तो ये आपको बताता है कि कितना मुश्किल था वहाँ पर गुजरात के लिए। वो कह रहे हैं कि पिच थोड़ा स्टिकी था, बॉल रुक के आ रहा था कभी कभी, पर जो मैदान है वो स्मॉल मैदान, ज़्यादातर तो फ्लैट पिच है, और मतीशा पतिराना भी इंजर्ड हो गए थे, उसके बावजूद भी आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। कोलकाता वल्नरेबल थे, आपने कोलकाता को मौका दे दिया, वो जिंदा है अभी भी इस टूर्नामेंट में। 2 मुकाबले हैं, दोनों मुकाबले जीत गए तो अभी भी प्लेऑफ्स में जा सकते हैं। तो उनकी उम्मीद बनी हुई है अभी भी, और उसकी जिम्मेदार है गुजरात। 3 सिटर ड्रॉप किया, 3 मतलब कुल मिलाकर 4 कैच ड्रॉप किया गुजरात ने, उसमें से 3 सिटर्स थे। आप अगर कैच नहीं पकड़ोगे तो फिर कैसे जीतोगे, कैसे प्लेऑफ्स में जाओगे, कैसे चैंपियन बनोगे? ये सब कहना बहुत आसान होता है ना। अब देखो एलन ने कैसे बल्लेबाजी की, अंकुरिश रघुवंशी ने और कैमरून ग्रीन ने धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। हाँ, मुझे अभी भी नहीं पता कि अजिंक्य रहाणे इस लाइनअप में क्या कर रहे हैं। वो रन नहीं बना रहे हैं सिर्फ कप्तानी के लिए टीम में, पता नहीं मुझे क्या सोच है। ओवरऑल अगर आप देखें, मुझे लग रहा है गुजरात अपनी गलतियों की वजह से हारा ये मुकाबला। उनकी ताकत है, उनकी गेंदबाजी, उन सब की पिटाई हुई। और जब बल्लेबाजी करने आए, क्या सोच के बल्लेबाजी कर रहे थे मुझे पता नहीं। जब गिल आउट हुए, आपको भेजना था होल्डर को या राहुल तेवटिया को, आप भेज रहे हो वापस साई सुदर्शन को जो इंजर होकर बाहर गए थे। सोच ही खराब है, बल्लेबाजी भी प्रॉब्लम है। टाइगर जिंदा है।